दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है प्रकाश कॉम्पिटेटिव क्लासेस में। तो आज हम लोग देखेंगे 10th का काव्य खंड का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चैप्टर वाइज चैप्टर आज हम लोग देखेंगे। तो आज का हमारा काव्य खंड का दूसरा चैप्टर क्या है? प्रेम ऐनी श्री राधिका करील के कुंजन ऊपर बरो। जिस तरह से राधा और कृष्ण के प्रेम का कितनी छवि थी रहती थी, एक दूसरे के बिना जीना ये नहीं चाहते थे, हमेशा एक दूसरे को निहारते रहते थे, टक टक के देखते रहते थे। तो इस चैप्टर को लिखा किसने जी? तो इस चैप्टर को लिखा है हमारे रस खान जी। किसने लिखे? तो रस खान जी। कौन लिखे? रस खान जी। चलिए अब हम देखेंगे इसका ऑब्जेक्टिव, फटाफट देखेंगे ऑब्जेक्टिव इसका क्या क्या है। तो पहला में है रस खान का मूल नाम क्या था? तो सैयद इब्राहिम। दूसरा में है दान लीला किसकी रचना है? तो रस खान की। किसकी रचना है? तो रस खान की। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है रस खान के रचना किसके शासनकाल में हुआ था? जहांगीर के। किसके शासनकाल में हुआ था जी? आपको बताए थे, कल ही बताए थे कि रस खान के रचना किसके शासनकाल में हुआ था? जहांगीर के। क्वेश्चन नंबर 4 है सुजान रस खान में किसकी भक्ति का वर्णन? कृष्ण भक्ति की। किसकी भक्ति की? तो कृष्ण भक्ति की वर्णन किया गया है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है रस खान की काव्य भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा। क्या है? ब्रज भाषा। क्वेश्चन नंबर 6 है स्वच्छंद काव्य धारा का प्रवर्तक कौन है? तो रस खान जी हमारे। कौन है? तो हमारे रस खान जी स्वच्छंद काव्य धारा का प्रवर्तक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? देखिए बिल्कुल ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 है ऐनी का अर्थ होता है ऐनी। ऐनी का अर्थ क्या होता है? ऐनी मतलब होता है खजाना। क्या होता है? खजाना। 8 में है रस खान के बारे में टिप्पणी किसने किया था? डॉक्टर विजेंद्र या भारतीय हरिश्चंद्र या यतीन्द्र मिश्रा या तो अमरकांत के भारतेंद्र हरिश्चंद्र के डॉक्टर विजेंद्र। तो किसने किया? आप बताइए, इसको कमेंट करिए। तो रस खान के बारे में टिप्पणी जो किया था वो हमारा कौन किए थे? ये गलत मारा हुआ, कौन होगा? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। 9 में है रस खान के रचना काल के समय किसका राज्य काल था? तो जहांगीर के जी। किसका था? जहांगीर के। 11 में है कौन सी कृति रस खान की नहीं है? तो प्रेम वाटिका है। प्रेम करने के लिए जंगल में जाते थे, वाटिका में जाते थे, एक दूसरे को निहारते रहते थे, फूल को बिग बिग के मारते थे। क्या प्रेम करते थे ये दोनों। तो प्रेम वाटिका है, सुजान रस खान है, अष्टयाम है, प्रेम की फुलवारी नहीं है, यानी कि प्रेम फुलवारी बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10 का। 11 में है क्या है? किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पै कोटे हिंदू वारी है? तो किसने कहा था? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या है? मनमानी मनमानिक में कौन सा अलंकार है? तो रूपक है। क्या है? रूपक। 13 में रस खान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दिया? पुष्टि मार्ग को दीक्षा किसने दिया था? तब गोस्वामी विठल नाथ। किसने दिया था? गोस्वामी विठल नाथ ने दिए थे। 14 में है रस खान किस काल के कवि है? तो भक्ति काल जी। दम कृष्ण के भक्ति में लीन हो जाते थे, हमेशा एक निहारते रहते थे, उसके बिना जीवन उनका रस खान जी का व्यर्थ था। क्वेश्चन नंबर 15 रस खान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? तो आराम से ब्रज भूमि चले गए थे जी। ब्रज भूमि चले गए थे, महल में की झोपड़ी में कहाँ गए थे? आगे मिलेगा आपको क्वेश्चन। 16 में रस खान की भक्ति कैसी है? बिल्कुल शगुन है जी, बिल्कुल शगुन है। कैसा है? शगुन है। 17 में होगा रस खान हिंदी के लोकप्रिय कवि है। तो जातीय। कैसे हैं? जातीय, बिल्कुल जातीय हैं। आगे स्वामी विठलनाथ ने रस खान को कहाँ दीक्षा दिया? वाटिका में कि झोपड़ी में कि पुष्टि मार्ग में कि गुफा में? तो इसका राइट आंसर होगा पुष्टि मार्ग, यानी कि इसमें पुष्टि मार्ग में दीक्षा दिए थे। 19 में है रस खान ने श्री कृष्ण का लीलागान किसमें किया था? सबैव में किया। किसमें किया? सबैव में किया। सबैव में किए। आगे है क्या है जी? 20 में है आधुनिक काल के साहित्यकार कौन है? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र। प्रेम वरण का अर्थ क्या होता है? प्रेम के रंग, बिना प्रेम के रंग के जैसा प्रेम होता ही कहाँ है। 4 दिन के चांदनी फिर अंधेरी रात। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 22 में है माली मालिन कौन सा समास है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का मतलब होता है जिसमें इस तरह से लगा हुआ रहता है ना हलंत, जिस डैश बोलते हैं हम लोग, से माता पिता दादा दादी भाई बहन, सब क्या है? द्वंद्व समास। इस तरह से माली मालिन कौन समास हो गया? द्वंद्व समास। डॉक्टर विजेंद्र के अनुसार रस खान की मृत्यु कब हुई?
डॉक्टर विजेंद्र के अनुसार रस खान की मृत्यु कब हुई? तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1618 एक एवरेज लगाया गया था। 24 में रस खान का जन्म कब हुआ था? तो 1533। 25 में है 252 वैश्वन की वार्ता के आधार पर रस खान का कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में। कहाँ हुआ? दिल्ली में। प्रेम एन श्री राधिका में कितने छंद संकलित है? तो 4 गो है जी। कै गो है? 4 गो है। 27 में है करील के कुंजन उपरबराव के अंतर्गत कितने सवयव संकलित हैं? तो एक है जी। कै है? एक है। दान लीला में कितने छंद संकलित है? 11। 29 राधा कृष्ण के संवाद को किस पद्य प्रबंध में संकलित किया गया? तो दान लीला में। किसमें क्या है? दान लीला में। फिर है क्या? मौली मलिन किसे कहा गया? तो राधा कृष्ण को। देखिए ये डैश है न जी। मौली मलिन किसको कहते हैं? तो राधा और कृष्ण जी को कहते हैं। 31 में है इस पाठ में चित चोर किसे गया? चोर किसको कहा गया? कृष्ण को। कृष्ण का इतनी आंख खतरनाक थी कि दूसरों को हृदय को जीत लेते थे, दिल को चुरा लेते थे, इसलिए ना चित चोर कहा गया। तो ये हमारा है क्या? तो रश खान का पूरा ऑब्जेक्टिव हो गया। तो ये हमारा था आज का 31 ऑब्जेक्टिव। से अधिक शेयर किए, तब तक के लिए बाय बाय।